हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो शोषित वंचितों की पार्टी है। उनको ये पता है कि बिना इंडियन इनकलाब का इस बार 2025 में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। जो एनडीए गठबंधन वाले लोग हैं वो जात पात पर भी टिके हुए हैं। जब कहीं चुनाव होता है वहाँ जात पात वो लोग करके और वहाँ घुसना चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम इंडियन इनकलाब पार्टी के कार्यालय में हैं, जो कि आज हमारे साथ इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से बिहार में चुनाव नज़दीक आ चुका है और उसको देखते हुए लगातार ये लोग सड़क पे उतरे और एक एक कार्यकर्ता के बीच में गए और वही हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, चुनाव 2 महीना से 3 महीना के बीच में होने वाली है और आप लोग जोरों तोरों से लगे हुए हैं, कैसे इसको आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो भारत लाइव के जितने भी श्रोता हैं उसका मेरा प्रणाम, और विशेष रूप से भारत लाइव के सर्वमान हमारे बाबा नमन भैया को भी मेरा प्रणाम, जो आप सच की आवाज़, हम सब की आवाज़ पब्लिक तक देते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, अब चुनाव नज़दीक आ चुकी है, 2 से 3 महीना बचा हुआ है, आप लोग जोर तोड़ से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग जो हैं ज़ोर तोड़ से लगे हुए हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग ज़ोर शोर से पूरे बिहार में हम लोग तैयारी में हैं। और जैसे ही हमारा जो गठबंधन किसी गठबंधन के साथ हो जाता है, किसी दल के साथ हमारा गठबंधन हो जाता है, तो हम अपनी रुख जो है बहुत तेज़ और ज़्यादा तेज़ हमारा रुख जो है आप सबको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो शोषित वंचितों की पार्टी है। ये अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया है, जो इस भारत में सबको अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है। आप बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो भी पार्टी आएगी उसके साथ हम गठबंधन करेंगे, क्या लग रहा है किसके साथ आप लोग गठबंधन कीजिएगा? देखिए, सब गठबंधन में तो ये आपको कुछ ही दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि हम किसके साथ जा रहे हैं। एक्चुअली आपको भी पता है कि हमारा प्रथम मांग हमारा आरक्षण वापसी है, और दूसरा चीज़ कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता सर जो हमारी पार्टी के विचारधारा और उनकी विचारधारा को समझेगा। अगर एक गठबंधन तभी ना होता है जब एक दूसरे की विचारधारा को लोग समझे और हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार करें। अगर ये मांगे को विचार करते हैं वो लोग, हमारे गठबंधन तभी उनके साथ संभव है। लगातार आप लोग अपनी मांग को लेकर के पूरे बिहार भ्रमण किए, एक एक घर गए, एक एक बच्चे लोग, बूढ़े लोग आपके यहाँ आए और आपने सभी को जागरूक किया, एक किया। कैसे इसको देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग सरकार को मजबूर किए हैं और करेंगे। सरकार को मजबूर होना ही पड़ेगा। अब तो 2 महीने की बात है, सरकार हमारी बनने जा रही है। सरकार आपकी बनने जा बिल्कुल हमारी सरकार बनने जा रही है। हम जिस गठबंधन में रहेंगे उसी का सरकार बनेगा। सरकार को मजबूर कर दिया। लेकिन आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। IP गुप्ता, जो काफ़ी नाम इनका है, बच्चे से पूछे तो वो भी बताएंगे कि IP गुप्ता को तो आप लोग भगवान बना दिए हैं। तो क्या आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल दावा कर रहे हैं, और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, सारी राजनीतिक दल जितने हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का चिंता का विषय बन गया है। उनको ये पता है कि बिना इंडियन इनकलाब का इस बार 2025 में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। और जिसमें हम रहेंगे, हमारी पार्टी जिसमें रहेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पार्टी में शामिल होंगे, जिस गठबंधन में शामिल होंगे, सरकार उसी का बनेगा। तो सरकार तो हमारी हुई ना। हम दूसरे सवाल पे आते हैं। 2-3 दिन पहले अमित शाह आते हैं बिहार दौरे पे, और बिहार दौरे पे आते के साथ में पनोरमा धाम यानी कि सीतामढ़ी में आए, और वहाँ आपने एक तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अमित शाह ज़मीन पर बैठ जाते हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, नीतीश जी के बारे में क्या बोलना है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनका नाम दूसरा एक कुर्सी कुमार भी है।
और उनको कहीं ना कहीं इस कुर्सी की हमेशा चिंता सताते रहती है। और वो वहाँ पे भी उस बात को दर्शाया उन्होंने कि कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो उसी चक्कर में लगे हैं कि भाई अगर नीचे बैठेंगे तो कहीं कुर्सियाँ खसक न जाए, कुर्सियाँ घिस जाए, घिस न मैंने कोई ले न ले। लेकिन वो कुर्सी जीवन भर के लिए नहीं होता है। उस कुर्सी का मालिक, असली हकदार जो होता है जनता होती है, और जनता इस बार उनको नकार चुकी है। इस बार उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, इस बार हमारी सरकार बनेगी। वो उस कुर्सी पर हकदार हमारे समाज के लोग होंगे, हमारे गठबंधन के लोग होंगे। कितने वोटर आप लोग के साथ में, कितने लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, कितने क्षेत्र में आप लोग गए, जितने भी गए सभी के मुंह पे नाम है आईपी गुप्ता। ये तो पूरा ये हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी का जन सैलाब और जोश उमंग को देखकर पूरा भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं उनके पास चर्चा का विषय बन गया है। और काफ़ी बेहद मजबूती के साथ हमारी गठबंधन जैसे होती है, जितने सीटों पे होगी उतने सीटों पे हमारा रेशियो 100% सक्सेस का होगा। और 100% रेशियो इस बार बिहार विधानसभा में कोई पार्टी लाने वाली है तो उसका नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी। अमित शाह बिहार आते हैं, एक एक पाई का हिसाब वो मांगते हैं, तेजस्वी पर हमला करते हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या वो पूजा करने नहीं आए थे, वो राजनीति करने आए थे? बीजेपी असल में मान लिया जाए तो वो पूजा के नाम पर ढोंग करती है। जी, ये आपको भी पता है कि बीजेपी जात पात करती है, और जो एनडीए गठबंधन वाले लोग हैं वो जात पात पर भी टिके हुए हैं। जब कहीं चुनाव होता है वहाँ जात पात वो लोग करके और वहाँ घुसना चाहते हैं। यहाँ भी इतने दिनों से इनकी सीता मैया की चिंता नहीं थी, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आया तो उनको सीतामढ़ी जनकपुर का याद आ गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो अयोध्या मंदिर का आ गया। लेकिन आपको ये बात पता है कि जिस तरह से बुरी तरह से उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाला सीट हारे थे, उसी तरह से सीता मैया का वो मंदिर बनवाए या कुछ भी बनवा दे, बिहार के लोग इस बार एनडीए को घोटने वाले नहीं हैं। किसी भी कीमत पे बीजेपी और जदयू वाले लोगों को बिहार के लोग यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में इस बार सरकार उसी की बनेगी जो हमारे इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ गठबंधन करेगा। अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह करें, नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर हैं, बड़ा सौगात देने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या देंगे? क्या देंगे? वो लेने के सिवा कुछ देते हैं? वोट लेते हैं बिहार के लोगों को मूर्ख बना के, और खूब खुश होंगे तो 2-4 ट्रेन दे देंगे कि भाई आप लोग बैठिए और आज ये हम। हाँ बिल्कुल देंगे। ट्रेन किस लिए दे रहे हैं इसको भी तो पब्लिक को जानना ज़रूरी है। ट्रेन ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गुजरात में आइए, आप जितने बिहार के मजदूर लोग हैं आपका गुजरात में स्वागत है। अरे शर्म कीजिए आप लोग, अगर देना ही है कुछ तो बिहार में रोज़गार दे दीजिए, बिहार में कुछ फैक्ट्रियाँ दे दीजिए कि जो हमारे भाई ट्रेनों में धक्का खाकर गुजरात, बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जा रहे हैं वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ दिन रह लें, कुछ समय उनका बीते अपने परिवार के साथ। ये दीजिए, हमको देना है तो। आप ट्रेन दे के क्या कर रहे हैं? ट्रेन दे के और अपने यहाँ हमारे बिहार से मजदूरों को बुला रहे हैं, ये क्या हमारे लिए कुछ दे रहे हैं आप? चलिए, आपने सुना कि जिस तरह से राजेश जी बड़े ही तौर से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार की सरकार हमारी बनने जा रहे हैं। 5 समाज के लोग खुश हो जाइए, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमको जो आरक्षण देगा हम उन्हीं के साथ में जाएंगे। और बहुत जल्द हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि आईपी गुप्ता किनके साथ जा रहे हैं और किनके साथ गठबंधन बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप लगातार देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।